अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब बाशमी और ये है टोयोटा एक्वा एक्स अर्बन 2018 मॉडल 23 इंपोर्ट। ये गाड़ी 18 मॉडल है, एक्स अर्बन है और इसको एक्वा क्रॉस भी कहते हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें क्रॉसओवर वाली बहुत सारी चीजें आती हैं। इस तरह से इसके साइड पे ये व्हील्स के आसपास एप्रन्स दिए गए हैं, व्हील आर्चेस दी गई हैं जैसा कि क्रॉसओवर कार्स में आती हैं। फिर इसमें क्रॉसओवर कार्स की तरह ऊपर ही रूफ रेल्स भी दी गई हैं और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जैसा कि आपको MG HS या टोयोटा करोला क्रॉस वगैरह में देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से इस गाड़ी को भी एक्वा क्रॉस कहते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें एज कम्पेयर टू बाकी एक्वा डिफरेंट आती हैं। ये टॉप ऑफ लाइन से सिर्फ एक ट्रिम नीचे होती है, इसके ऊपर एक्वा GS आती है, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इस पर मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 56 लाख रुपये है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिब्बन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस्टिव भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ये कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Aqua, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये एक्वा किसी भी और एक्वा से बहुत डिफरेंट है। इस तरह से कि ये एक्वा का क्रॉस वर्जन है। डे टू डे एक्वास के लिहाज से ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इससे ऊपर फिर सिर्फ एक ही ट्रिम आती है और वो है GS। वो थोड़ा स्पोर्ट के वर्जन होता है, उसमें रेम बड़े आते हैं, लेकिन एवरीडे कार के लिहाज से ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। और इसमें साइड पे ये और फ्रंट्स दिए गए हैं क्रॉस के नाम को जस्टिफाई करने के लिए। फ्रंट पे भी इसका बम्पर वगैरह थोड़ा डिफरेंट आता है, बैक पे भी। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी साइड और बैक पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये एक्वा का सेकंड फेसलिफ्ट है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स, बोनट, फेंडर्स, बम्पर, रेयर बम्पर, टेल लाइट्स और इंटीरियर में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसकी हेडलाइट के अंदर DRL भी दी गई है। मैंने इसके छोटे वर्जन का रिव्यू किया हुआ है, वो आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। उसकी हेडलाइट में DRL नहीं थी और उसके इंटरनल सर्वर से डिफरेंट थे। और इसके अलावा इसमें हेडलाइट के अंदर जो प्रोजेक्शन लैंप है ये बायजोन वाला है। फिर से फॉग लैंप भी दिए गए हैं जो कि अगेन LED में है। और इसके अलावा इनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है सिंपल एक्वा से। सिंपल एक्वा में बम्पर काफ़ी सिंपल सा आता है और उसमें फॉग लैंप का डिज़ाइन काफ़ी लंबा सा दिया गया होता है, पतला और लंबा सा। बहुत सारी गाड़ियों में फॉग लैंप आते भी नहीं हैं। इसमें आए भी हुए हैं, उनका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, इसमें रडार भी आता है। टोयोटा के बैच के अंदर इसके ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। और इसमें फिर बम्पर में नीचे ब्लैक वाला पोर्शन दिया गया है जो कि शो करवाता है कि ये टोयोटा फैमिली से बिलोंग करती है। टोयोटा की मोस्टली नई कार्स के अंदर इस तरह के ब्लैक पोर्शन आ रहे हैं और इसके अलावा नीचे पर ये सिल्वर कलर का पोर्शन दिया गया है जो कि इसके और फेंडर्स का कंटिन्यू कर रहा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसमें इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में 16 इंचेस के हैं। मोस्टली एक्वा में 15 इंचेस के आते हैं और बहुत सारी गाड़ियों में रिम स्टील रिम आता है, जबकि इस गाड़ी में रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है और यह है भी 16 इंचेस का। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस पर मैं फर्दर डिस्कशन करूँगा अभी। और इसके अलावा इसमें फिर एयर प्रेस भी आए हुए हैं और इसमें रूफ रेल्स भी आई हुई हैं। रूफ रेल्स आपको मोस्टली एक्वास में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें दी गई हैं क्योंकि ये क्रॉस है। इसमें फर्दर बात करता हूँ अभी। बाकी यहाँ पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। मोस्टली कार जो हाइब्रिड होती हैं उनमें फेंडर स्पिरिट उसकी बैचिंग दी गई होती है, बेशक वो मर्सिडीज हो, BM हो, ये गाड़ी हो, हैवल हो, जो मर्जी कार्स हो। साइड पे अगर गाड़ी हाइब्रिड है तो बैचिंग दी गई होगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज हैचबैक है। इसी साइज की विड्थ आती है, विड्थ इससे 19-20 साइज में ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगती है, लेकिन मॉडल ऐसी गाड़ियाँ सेम ही हैं। इसका डायरेक्ट कंपटीशन की सोनिक बनती है, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा आती हैं, कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से उससे बहुत बेहतर है। और टोयोटा है तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इस बटन पर टैप करके इस गाड़ी को लॉक और लॉक कर सकता हूँ। ये गाड़ी क्योंकि क्रॉस पैकेज है तो इसमें और फ्रंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये कंटिन्यू करते हैं साइड स्कर्ट्स के साथ भी। इसमें साइड स्कर्ट्स भी प्रॉपर SUV की तरह की दी गई हैं। आप स्पोर्टेज देखें, टिसॉन देखें, MG देखें तो उनमें भी आपको इस तरह के एप्रन्स देखने को मिलेंगे टायर्स के आसपास, व्हील आर्चेस जो कि इसमें भी दी गई हैं। फिर इसके अलावा डेफिनेटली इसमें रूफ रेल्स भी दी गई हैं क्रॉस और बैच को जस्टिफाई करने के लिए। और इसके अलावा इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की तो इसकी रूफ जो है स्लोपिंग शेप में है, यानी कि ये आगे से ऊपर है बट बैक पे आके नीचे होती जाती है। इसकी वजह से रेयर पैसेंजर्स का हेडरूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन ये कोई खास इशू नहीं है। बाकी ये गाड़ी एनी डे
स्टॉनिक, स्विफ्ट वगैरह से बहुत बेहतर पैकेज है क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है। प्राइस के लिहाज से उनके आसपास ही होती हैं। आपको एक्वास 15, 16, 17, 18 मॉडल उनके आसपास की प्राइस में मिल जाएंगी। दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा ये क्योंकि टोयोटा है तो इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसमें भी आसान है। और इसके अलावा ये गाड़ी पाकिस्तान में ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि इसका एक स्टेटस बना हुआ है। जो विड्थ आती है हाइब्रिड वर्जन के साथ उसमें सेम इंजन होता है। वो गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही कार होती है, लेकिन वो गाड़ी इतनी तरह नहीं बिकती। और इसकी वजह यह है क्योंकि विड्थ का इंप्रेशन पाकिस्तान में 1000 सीसी छोटी कार वाला बना हुआ है। अब बेशक 15 सीसी वाली महंगी कार भी लेके फिरे हो, तभी लोग ये सोचेंगे कि वो 1000 सीसी कार होगी, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिनका बजट प्रियस तक का नहीं होता उनके लिए ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर बात हो रही है प्रियस की, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गाड़ी को प्रियस सी भी कहते हैं। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रीजन में ऑफर होती है, कुछ रीजन में इसका नाम प्रियस सी होता है। तो ये मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बहुत सारी जगहों पर प्रियस सी है, लेकिन हैचबैक शेप में। इसमें फिर एक और टाइप भी आती है प्रियस अल्फा। वो गाड़ी स्टेशन वैगन होती है और 7 सीटर होती है। सिंपल प्रियस का तो हर किसी को पता ही है। बाकी इसके अलावा इसमें टेल लाइट्स ये सेकंड फेस वाली दी गई हैं। इनमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया था। बीच में इसका रनिंग लैंप वाला एरिया काफ़ी छोटा सा है, ये एलईडी बार। और बाकी यहाँ पे इंडिकेटर और रिवर्स इसका एलईडी में दिए गए हैं। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। रिफ्लेक्टर इसके फेसलिफ्ट के बाद से आए थे रेयर बम्पर में। और इसके अलावा ये गाड़ी की क्रॉस है तो इनमें ये एप्रन्स भी कंटिन्यू किए गए हैं। नीचे इसका ये डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे बैक पे इसमें रेड विंडशील्ड वाइपर भी दिया गया है। ऊपर इसमें स्पॉइलर दिया गया है, शार्प फिनिटियाँ दिया गया है। और अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी में डिसेंट है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। बैक पे इसमें 1 से 2 बड़े बैग्स या फिर 5-7 छोटे बैग्स आ सकते हैं। और एक गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एंट्री की, तो यहाँ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको मोस्टली एक्वास में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि ये आर्म रेस्ट, इसके अलावा इसकी सीट्स लेदर की फिनिश में है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं और वो मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का लेदर स्टेच्ड है। सिंपल एक्वास में ये प्लास्टिक की फिनिश में आता है, लेकिन इसमें प्रॉपर ऊपर ये लेदर की कोटिंग दी गई है जो कि इसकी फील को बेहतर बना रही है। लेफ्ट साइड को जो इसमें कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो फ्रिल्स हैं ये भी ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है, जो कि फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दी गई थी। पहले वाली एक्वा में स्टीयरिंग व्हील सिल्वर आता था। इसके अलावा अगर बात कीजिए पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये ऑन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें फॉग का कंट्रोल भी बिल्ट इन दिया गया है, क्योंकि इसमें फॉग कंपनी से ही आई हुई है। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के हैं, वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, इनमें रेन सेंसिंग वाला फीचर नहीं है। स्टीयरिंग के पीछे इसकी स्टोरेज पॉकेट दी गई है और उससे पीछे इसका एरिया ब्लैंक ही है। मीटर इस गाड़ी के सेंटर में आता है, इस एरा के प्रियस की तरह। एक्वा मीटर इस जनरेशन में सेंटर में ही आ रहा था और प्रियस भी इस टाइम के सेंटर में ऑफर करती थी। हालांकि अब नए वाले प्रियस मीटर अपनी जगह पे आ गया है। इससे अगली एक्वा का मैंने रिव्यू किया हुआ है सेकंड जनरेशन का 2022 मॉडल का, और वो भी आप जाके हमारे रिव्यू देख सकते हैं। अगर बात की जाए इस मीटर की, तो मीटर भी इसका पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड है। जो शुरू के एक्वा के वर्जन आए थे उनमें ये बिल्कुल बेसिक सा था, डिस्प्ले पिक्सेलेटेड था। इसमें अब लाइट्स वाइट कर दी गई हैं, एमआई डिस्प्ले का हाई क्वालिटी कर दिया गया है और इसके बीच में आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी चार्जिंग स्टेटस शो करवाती है, हाइब्रिड की स्टेटस शो करवाती है। इसके फीचर्स वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स वगैरह को। फिर इसके अलावा इसमें जितने भी फीचर्स आते हैं आप सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रेस, ऑडोमीटर, इस तरह की चीजें भी शो करवाती है। स्पीडोमीटर भी इसका डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी कि गाड़ी आपको स्पीड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से शो करवाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी लाइट्स दी गई हैं जो कि मोस्टली कार्स में आती हैं। डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन लेफ्ट वाला एरिया जो है ये इसका लेदर की फिनिश में दिया गया है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये भी छोटी एक्वास में नहीं आती। इसमें फिर एक क्रोम की फिल कंटिन्यू करती है एयरवेंट्स के आसपास, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। एयरवेंट्स के सेंटर में ये नॉर्मल से दिए गए हैं, साइड पे इसके टर्बाइन शेप में आते हैं। उससे नीचे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि इसमें कंपनी से ही आई हुई है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये वाली सारी चीजें आती हैं। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोनिंग ऑफर करती है और ये ऑटोमेटिक है। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक बुक होल्डर दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और B की। B मींस ब्रेकिंग। और इसके अलावा उससे पीछे पे इसके कुछ और बटन दिए गए हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, रडार भी आता है, इको मोड आता है, ईवी मोड आता है। इन सारे फीचर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और उसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे एक और बुक होल्डर दिया गया है। इसमें सेंटर कंसोल नहीं आता। बैक पे जैसे कप होल्डर दिया गया है और इसका ये आर्मरेस्ट दिया गया है। ये आर्मरेस्ट भी एक्स अर्बन में आता है, छोटी एक्वास में नहीं आता। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। और इसके अलावा ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि आप इसको रेस या लोअर भी कर सकते हैं इस तरह से।
आगे पीछे तो ये होती ही है। फिर इसके अलावा इसमें जो लेदर है ये काफ़ी प्रीमियम है, ये वैसा ही है जैसा कि V8 और पार्डोस में आता है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं और स्पीकर भी गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, 4 स्पीकर डोर्स में और फिर 2 ट्वीटर्स। बाकी विंडोज में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं। उससे आगे फिर इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, रडार का बटन दिया गया है और इसके अलावा इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट भी हर एक्वा में नहीं आता, इस गाड़ी में है। बाकी वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लाइट इन दोनों में ही नहीं आती। सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हालांकि सीट मैक्सिमम पीछे हुई हुई है और हेडरूम भी इस गाड़ी में सफिशिएंट है, लेकिन मेरे से कोई लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में टोटल 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। 3 लोग आने को आ जाएंगे लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आईएसएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, रेयर बेंचेस के फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। डोर्स में स्पीकर आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो एक्वा में एक इंजन आता है 1500 सीसी हाइब्रिड। ये इंजन 1NZ FXE है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सेम ऐसा इंजन विड्स में भी आता है, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं और उसकी वजह क्या है मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इंजन 1500 सीसी है और 120 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी विड्स जितनी गाड़ी है, बट फिर इसमें 1500 प्लस हाइब्रिड इंजन आता है। हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर आती है जो कि इसके इंजन की हॉर्स पावर के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी आराम से सिविक वगैरह साथ कम्पीट कर सकती है 1800 सीसी गाड़ियों के साथ। फिर इसके अलावा इसकी एवरेज भी अच्छी है, ये गाड़ी आपको 20, 22, 25 की एवरेज आराम से दे सकती है। प्लस ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये रिलायबल भी काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कलेक्टिवली एक बहुत अच्छा पैकेज है। बाकी ऐसे इंजन विड्स में जो आते हैं वो गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। प्राइस के लिहाज से विड्स 1500 सीसी वाली इसके आसपास ही होती है, लेकिन विड्स के क्योंकि इंप्रेशन एक 1000 सीसी वाली कार वाला ही है तो उसको लोग कम परचेज करते हैं। ये गाड़ी मार्केट के लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी इसमें ट्रांसमिशन ECVT आती है, इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें भी दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है एक्वा, ये है 195, 55 और 16 इंच का रिम इस वाली गाड़ी में है, क्योंकि ये एक्स अर्बन एडिशन है और इसके अलावा रिम है भी प्रीमियम, इस तरह से कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। टायर्स गाड़ी में रैपिड P609 है जो कि एक टी टायर है और आपको 15-20 किलोमीटर और एक अच्छा रेट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक्वा में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को और बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।